हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और इसी अच्छाई के साथ फिर हम आपके सामने दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल लाए हैं और न्यूमेरिकल में आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आप फिर क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम टू द पॉइंट न्यूमेरिकल पर आते हैं। कल जो मैंने न्यूमेरिकल बनाया था, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये अच्छी तरीके से आपको समझा दे ताकि हमेशा के लिए आपके रेटिना पर बिल्कुल छप जाए। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी उत्तल दर्पण के फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो किसी पहला क्वेश्चन जो है इसको हमने अटेम्प्ट किया। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हल लिखना है। क्या लिखना है? हल। हल में आपको क्या करना है? दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है कि उत्तल दर्पण किस तरह का होगा, है ना। तो इधर आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण जो होगा वह इस तरह का होगा। उत्तल दर्पण जो होगा वो इस तरीके का होगा, है ना। ये उत्तल दर्पण होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, है ना, ये बिंब होगा, ये QS होगा, ये पोल होगा। और अवतल दर्पण किस तरह का होगा? बिल्कुल ऐसा होगा, बाहर की तरफ से कास्ट लगा होगा और ये पोल होगा और बिल्कुल ऐसे होगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा और यहाँ बिंब होगा और यहाँ से ऐसे आता होगा, फोकस से होकर गुजरता होगा और एक लाइन को क्या करते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, बिल्कुल ऐसे गुजारते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। उसमें भी इसी तरह से होगा, ऐसे होगा, फोकस से होकर गुजरेगा और एक को हम क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे इस तरीके से। तो ये भी QS है, QS दर्पण है ना। ये AO है, AO है, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और यहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा। BI कहिए, ये भी हो जाएगा BI, ठीक है। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि फोकस दूरी दिया हुआ है। आप जानते हैं कि सामने वाला जो भी होता है वह निगेटिव होता है, पीछे वाला जो भी होता है वह पॉजिटिव होता है। सामने वाला निगेटिव, पीछे वाला पॉजिटिव, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से पोल से लेकर यहाँ तक फोकस दूरी जो है 0.5 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसके लिए हमने क्या किया था? एक फॉर्मूला लिखा था। सबसे पहले लिखेंगे कि दर्पण क्या है। तो दर्पण उत्तल है, इसलिए फोकस क्या हो जाएगा? फोकस पॉजिटिव होगा 0.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? R इक्वल टू वाट, इसलिए फॉर्मूला से आ जाइए, सूत्र से आइएगा तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 2F। तो R इक्वल टू जो है 2 इंटू F का वैल्यू क्या होगा? 0.5 सेंटीमीटर, यानी बिल्कुल क्या हो जाएगा? गुना कीजिएगा, 5 2 जा 10, है ना, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये होगा आपका R। इस तरीके से हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला का हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 9/2 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन में आप सबसे पहले हल लिखेंगे और इस क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे? दर्पण देखेंगे किस तरह का दर्पण है, उसको लिखेंगे दर्पण अवतल है, इसलिए क्या हो जाएगा? फोकस F क्या हो जाएगा? -9/2 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और क्या निकालना है, आर निकालना है। इसलिए सूत्र से आइए, सूत्र से जैसा ही आइएगा तो हो जाएगा आर इजकल टू, है ना, 2f, डेट मीन्स आर इजकल टू 2 इंटू -9/2, है ना, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -9 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, 9 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आपका हल हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तीसरा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको आसानी से, है ना, समझाने के लिए मेरा प्रयास है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण के सामने, तो दर्पण किस तरह का है, अवतल दर्पण है। तो हल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि दर्पण अवतल है, क्या है, अवतल है, इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर पर एक बिंब रखा हुआ है। बिंब को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, u से, u इजकल टू -12 सेंटीमीटर, है ना, और बिंब रखा हुआ है। प्रतिबिंब की प्रकृति, दूरी एवं स्थान निर्धारित करें। तो मेरे पास फोकस दिया हुआ है और बिंब की दूरी दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना होगा, भी निकालना होगा। तो भी निकालने के लिए हम दर्पण फार्मूला से चलते हैं, दर्पण, है ना, दर्पण के सूत्र से, चलिए दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f माइनस 10 सेंटीमीटर इजकल टू 1/u क्या है, -12 सेंटीमीटर प्लस 1/v। अब क्या हो जाएगा, ये जो है आपका माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/10, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, इधर आ जाएगा 12, 1/12 क्या हो जाएगा, 1/12 इजकल टू 1/v। जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 10 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये जो है 6 पंचे 30 दूना 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो लिखेंगे 60, क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। अब देखेंगे 10 छक 60, 1 छक 6, 12 पंचे 60 प्लस 5 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/v, यानी प्रतिबिंब की दूरी, -1/60 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/v। तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 60, -60 हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी जो होगा वह बिल्कुल क्या है, -60 है। प्रतिबिंब की दूरी -60 होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी 60 होगा, -60 होगा, यानी क्या होने जा रहा है आपका, यहाँ पर ये करना है, प्रकृति में भी आपको अब क्या करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखना है ना। दर्पण क्या है, अवतल है, और यहाँ प्रतिबिंब की दूरी -60 है ना। यहाँ पर क्या है, -12 सेंटीमीटर है ना, तो माइनस लगा हुआ है दोनों में, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको लिखना होगा कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, प्रकृति लिखना है। दूसरा कह रहा है कि प्रकृति बताइए, इसका दूरी बताइए और स्थान निर्धारित कीजिए। ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है।
तो प्रकृति में लिखेंगे अतः, हाँ अतः जो है प्रकृति, अतः नहीं लिखेंगे, प्रकृति पूछ रहा है प्रकृति, और लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि प्रतिबिंब है ना, प्रकृति में लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बिंब का वास्तविक है ना, प्रतिबिंब बिंब का वास्तविक उल्टा है ना, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा और दर्पण के सामने, दर्पण के सामने है ना, सामने 60 सेंटीमीटर है ना, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इस तरह से लिखेंगे। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए तैयार हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरीके से कहा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है उसी तरीके से, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर स्थित बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थान एवं आवर्धन ज्ञात करें। तो जो जो चीज दिया हुआ है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल में सबसे पहले हम दर्पण किस तरह का है, तो दर्पण आपका अवतल है, तो लिखेंगे कि दर्पण अवतल है, इसलिए फोकस दूरी f इक्वल टू क्या होगा, -8 सेंटीमीटर। ठीक है। और दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर स्थित बिंब u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर। यही है। तो दर्पण के फॉर्मूला से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f दिया हुआ है, -8 इक्वल टू 1/u दिया हुआ है, -12 प्लस 1/v। उधर भेजिएगा तो -1/8 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/v, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आप देखेंगे 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा। तो -3 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/v, यानी -1/24 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा -24। तो ये आपका v निकल गया। एक और बात है, कहा जा रहा है कि आवर्धन निकालिए। तो आवर्धन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u है ना, m इक्वल टू, तो -v क्या है, -24 बाई u कितना दिया हुआ था, माइनस है ना, u जो है 12 है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 24/-12, यानी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। प्रकृति है ना लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रकृति में लिखेंगे, प्रकृति में लिखेंगे
कि प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है ना, प्रतिबिंब बिंब का वास्तविक बिंब का वास्तविक है ना, और बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा है ना, उल्टा और दर्पण के सामने और दर्पण के सामने -2 सेंटीमीटर के है ना साइज का बनता है, साइज का बनता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन को हल कर चुके हैं है ना। तो हमें लगता है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा है ना। जब समझ में आया होगा तो आपका भी फर्ज बन जाता है कि इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको बार बार बनाकर है ना समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको हमेशा है ना आपके दिल और दिमाग में बना रहे। फिर हम अगला नेक्स्ट वीडियो जो है वह लेकर है ना अगले दिन आएंगे है ना। और ये वीडियो आपको है ना सुबह जो है 5 बजे अपलोड कर दिया जाएगा है ना। तो इस तरीके से आप दर्पण से रिलेटेड जो है ये 4 न्यूमेरिकल आपने देखा, इस तरह का जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा आप इसी तरीके से बनाते रहेंगे। और भी न्यूमेरिकल है वो हम अगले वीडियो में डाल देंगे, और लास्ट कल है न्यूमेरिकल जो है पूरी तरीके से दर्पण का फिनिश हो जाएगा है ना। आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, हर चीज़ चेंजेबल को, हर जो चैलेंजेबल क्वेश्चन है उस सब चीज़ को हम आपके सामने रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।